नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। जैसा कि आपने देखा ही होगा, आज मध्य रात्रि के समय राजस्थान के काफ़ी भागों में बारिश की गतिविधियाँ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश के रूप में देखने को मिली। और कल दोपहर के बाद से ही बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर, जोधपुर और जो आसपास के बीकानेर के क्षेत्र हैं, गंगानगर, नागौर और जो पाली, सिरोही, जालोर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ कल दिन में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ देखी गई थी। और रात्रि के दौरान भी इन क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण पूर्व राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और आसपास के काफ़ी क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी गई। और हमारे गुरटिनिया गाँव में भी पिछले 24 घंटों के दौरान 3.4 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। और सुबह के समय कोहरे की गतिविधियां देखने को मिली, यानी कि ठीक ठाक बारिश होने से गेहूं और जो सरसों की फसलें हैं इनको जीवन दान मिला है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है, अब धीरे धीरे ये आगे की ओर निकल रहा है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और ये भी आगामी 24 घंटों के दौरान कमजोर पड़ जाएगा, जिसके कारण आज भी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और सभी मधुपुर, करौली के आसपास के क्षेत्रों में आज शाम तक कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ भी मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा और जो राजस्थान के अन्य क्षेत्र हैं, यानी कि उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर संभाग के क्षेत्र, यहाँ आज मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि आज भी यहाँ कुछ जगहों पर हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। मध्य भारत पर एंटी साइक्लोन की गतिविधियां हैं और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों में एक चक्रवाती तंत्र बना हुआ है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। आज देखा जाए तो आज राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालोर, जोधपुर इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। कहीं कहीं पर हल्के बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। वही बीकानेर, चूरू, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं पर हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी। वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं पर हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी, क्योंकि बारिश होने से यहाँ नमी की मात्रा बढ़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। वही बारिश की बात करें तो आज गंगानगर, सादुल शहर, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों, झुंझुनू, पिलानी, सूरजगढ़, बोहाना, चौमू, शाहपुरा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों, अलवर, थानागाजी, मलाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ इन क्षेत्रों में यहाँ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही डेग, कुबेर, नगर, पहाड़ी, कामा, भरतपुर शहर, वेर, बयाना, उपवास, दौसा के आसपास के क्षेत्रों, करौली, सपोटरा, गंगापुर सिटी, हिंडोन, टोडाभीम, नादोती, सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास देखा जाए यहाँ भी आज शाम तक कहीं कहीं पर बारिश की संभावनाएं रहेगी, यानी कि यहाँ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। शाम तक यहाँ भी धीरे धीरे मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां यहाँ बिल्कुल रुक जाएगी। और जैसे ही बारिश की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में कम होगी और उत्तर भारत में बारिश बर्फबारी की गतिविधियां रुकेगी और उसी दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य राज्यों में धीरे धीरे तेज ठंड का प्रकोप बढ़ेगा और उत्तर की सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने से राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमानों में भारी गिरावट देखी जाएगी। और आगामी दिनों राजस्थान के उत्तर पश्चिम, मध्य और कुछ दक्षिण भागों में पाला पड़ने की संभावनाएं भी रहेगी। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में कोहरे की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरा कलर का दायरा है, यानी कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण मध्य पूर्वी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर
घने कोहरे की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ दृश्यता 25 मीटर या उससे भी कम रहेगी। वही जो हरा कलर का दायरा है, यानी कि राजस्थान के मध्य क्षेत्र, कुछ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र, यहाँ भी मध्यम कोहरा देखा जाएगा, यानी कि यहाँ भी दृश्यता 25 से लेकर 100 मीटर तक रहेगी। वही जो सबसे हल्के कलर हैं, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्का कोहरा देखा जाएगा, यानी कि दृश्यता 100 मीटर से लेकर 300 मीटर तक दर्ज की जाएगी। वही जो सबसे हल्का कलर है, यानी कि उत्तर गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्का कोहरा देखा जाएगा, यानी कि यहाँ कोई ज्यादा कोहरे की गतिविधियां नहीं रहेगी, कहीं कहीं पर हल्का कोहरा ही देखा जाएगा। यानी कि विशेषकर राजस्थान के उत्तर मध्य दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों और उत्तर भारत के जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, एनसीआर, दिल्ली के क्षेत्र घने कोहरे से प्रभावित रहेंगे। और आगामी दिनों लगातार राजस्थान और उत्तर भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, कहीं पर भी कोई बारिश की गतिविधियां नहीं रहेगी। हालांकि समय समय पर जो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आएंगे, उनके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बारिश, बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।